अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज की तैयारी का जब बात आती है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सामान की पैकिंग, कि क्या सामान लेके जाना है और कितनी क्वांटिटी में लेके जाना है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हज पे, सफ़र हज पे ले जाने वाले सामान के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, सफ़र हज पे जाने के लिए जब हम लोग बात करते हैं सामान की, कि क्या क्या पैकिंग की जाए, क्या क्या सामान लिया जाए और क्या क्या सामान कितनी क्वांटिटी में लिया जाए, तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि हमें कितना वज़न, कितना किलो सामान लेके जाना या लेके आना फ़्लाइट में अलाउड है। क्योंकि जितना सामान हमको, जितनी क्वांटिटी, वेट हमको जितना अलाउड है उतना ही सामान हम लेके जा सकते हैं या लेके आ सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर वेट हो गया तो हमको जो है कि एयरपोर्ट पे परेशानी होगी, दुश्वारी होगी, खोलना पड़ेगा सामान और जो है कि उस सामान को निकालना पड़ेगा, उसमें अपना नुकसान होगा। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सा सामान हमको ले जाना अलाउड है और कौन सा सामान बैंड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ़्लाइट में हमको जो है कि हाजियों को कितना किलो सामान लेके जाना अलाउड है, किस तरह का लगेज ले जाना अलाउड है। तो सबसे पहले हमें जो हज कमेटी की गाइडलाइंस अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 बड़े बैग्स, लगेज बैग, चेक इन बैग्स हमको ले जाना अलाउड है 20-20 किलो के, जिसकी साइज जो है कि 158 सेंटीमीटर टोटल होनी चाहिए। तो हाइट, वेट वगैरह उसका मिला के टोटल 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर। तो इस तरह के 2 बैग्स, बड़े बैग्स हम लोग जो है कि लेके जा सकते हैं हर हाजी, यानी कि 40 किलो। और ये बैग का जो वज़न है उसके साथ में 2 किलो 3 किलो का जो भी वज़न उसका बैग का होगा, उसको मतलब सामान के साथ में काउंट किया जाएगा। यानी कि बैग के साथ में जो ग्रॉस वेट होगा वो आपका 20 किलो एक बैग का होना चाहिए, 2 बैग का आपका 40 किलो होगा। और इसी के साथ एक हैंड बैग या कैबिन बैग आपको ले जाने की इजाज़त होगी, जिसका वज़न होगा मैक्सिमम 7 किलो। यानी कि एक हाजी को टोटल 47 किलो वज़न ले जाने की इजाज़त है। और इससे आपको ध्यान रखना है कि जो ये लिमिट है आपकी 47 किलो एक हाजी का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ही आपको रहना है, अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे वो सामान खुलाया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, और या तो फिर आपको जो है कि एक्स्ट्रा लगेज जो होगा, एक्स्ट्रा वेट जो होगा उसका पैसा देना होगा, जो कि एयरपोर्ट और फ्लाइट का जो रेट रहता है उसके हिसाब से होगा, जो काफ़ी महंगा होता है। तो इसको प्री प्लान कर लें, वेट वगैरह अपना कर लें कि कितना हमको क्वांटिटी में लेके जाना है। अब हम लोग देखते हैं कि सामान क्या क्या लेके जाना है। तो सामान को हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है जल्दी समझने के लिए किस तरह के सामान होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो आपको सफ़र हज पे या फ़्लाइट के दौरान या हज के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर लगेंगे, कागजात जो लगेंगे, उनको किस तरह से आपको रखना है और क्या क्या पेपर लेना है। तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रखना है और उसकी 2-4 कॉपी आपको बना लेनी है। वो कॉपी भी जो है कि अपने सूटकेस में, बैग में रखना है। और कुछ कॉपीज़ आप जो है कि अपने घर पे भी छोड़ दें तो अच्छा होगा, और सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखें। उसके बाद जो आपका हज वीज़ा का जो कॉपी होगी वो भी साथ में रखें। फिर बोर्डिंग पास, यानी जो टिकट आपका होगा आने जाने का, तो जब जा रहे हैं तो जाने वाला जो ही आप अपने पास रखें, और जो रिटर्न वाला है वो आप जो है कि लगेज बैग में डाल दें संभाल के, जिससे कि आपको जब आने के टाइम ज़रूरत हो तो वो टाइम में आप उसको ले लें। इसके बाद हज कमेटी जो आईडी कार्ड्स वगैरह, जो भी ब्रेसलेट, आईडी कार्ड देगी, जो भी सामान देगी आपको आईडी के लिए, वो सारे पेपर्स आप जो है कि रखें। आधार कार्ड की कॉपी आप रखें। इसके बाद जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बताया गया है और हेल्थ कार्ड, जो हेल्थ कार्ड आपको दिया है वो ज़रूर से ज़रूर आपको साथ में रखना है, और ये हैंड बैग में रखना है, जिससे कि एयरपोर्ट वगैरह पे जहाँ पे चेकिंग हो वहाँ पे आप इसको दिखा सकें। और इसके साथ साथ में कोविड का जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो भी आपने साथ में रखें, या कम से कम सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल वगैरह में ज़रूर से ज़रूर रखें। उसके बाद एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की लिस्ट रखें अपने पास। डायरी में मोबाइल का भरोसा ना करें, मोबाइल कहीं बंद हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, या बैटरी भी डाउन हो जाएगी तो भी जो है कि उस टाइम पे जब आपको ज़रूरत रहेगी तो काम नहीं आएगा। तो एक डायरी में घर वालों के इम्पोर्टेंट नंबर, हज कमेटी के नंबर, और जो और भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, किसी मुफ्ती मौलाना साहब के नंबर, ये सारे नंबर्स जो है कि लिख के ज़रूर से ज़रूर रखें। हमारी दूसरी कैटेगरी है कपड़ों की,
और उस कपड़ों में हम मेन जो है मेल के जो कपड़े हैं, आदमियों के जो कपड़े हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है कि आपको एहराम के 2 सेट रखे हैं, 2 या 3 रखने हैं। और अगर आपकी फ़्लाइट पहले मक्का जा रही है, जिद्दा जा रही है, तो आपको एक एहराम जो है कि पहन के रखना है और दूसरा एहराम जो है कि आपको हैंड बैग में रखना है कि अगर किसी वजह से एहराम आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो आप बदल सकें। अंडरवियर जो है कि आप रखने 5, 6, 7 रखना है आपको। टॉवेल रखना है 2। कुर्ता पैजामा 3 से 4 सेट आपको रखना है। नाइट ड्रेस 2 सेट रखना है। कंफर्टेबल चप्पल या सैंडल, जूता चप्पल भी आपको रखना है। और जो है कि एहराम की हालत में जब रहेंगे उसके लिए आपको स्लीपर जो 2 पट्टी वाली रहती है वो भी आपको रखना है। और एहराम बेल्ट या पाउच भी साथ में आपको रखना है। ये हो गए आदमियों के कपड़े। फिर औरतों को कपड़े हैं लाइट कलर का अबाया या बुर्का, आपको 3 या 4 जो ऐसा कपड़ा जो गर्मी में आपको बेहतर रहे, फीलिंग दे, उसको लेना है। हिजाब या स्कार्फ जो चेहरे पे लगाने वाला है वो 3-4 सेट आपको लेना है। अंडर गारमेंट्स आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखना है, हफ्ते में कितना लगता है उस हिसाब से। नाइट ड्रेस आपको भी 2-3 रख लेने हैं। चप्पल, सैंडल, कंफर्टेबल ऐसे जो कि पहले से आप यूज किए हों, नए वाले एकदम से नए लेके ना जाएं, नहीं तो वहाँ पहनने के बाद जो है कि बाइट वगैरह करते हैं, चप्पल और जूता जो काट लेता है तो आपको तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे 2-4 बार पहन के उसको ट्राई कर लें। इसके बाद में सॉक्स वगैरह, मोजे वगैरह भी आप जो है कि 4-5 जोड़ी आप साथ में रख लें। फिर जो डेली पहनने के आपके जो कपड़े होते हैं वो भी 5 से 6 पेयर जोड़े मतलब आप रख लें, जिससे कि आपको 1 हफ्ते तक बिना धोए कपड़े बदलने में या चेंज करने के लिए आपको मिल जाए। ज़्यादा टाइम आपको जो है कि कपड़े धोने वगैरह में न लगे। इस तरह से आप जो है कि लेडीज़ के कपड़े रख सकते हैं। इसके बाद जो है कि डेली यूज़ के जो टॉयलेटरीज होते हैं, जो सुबह सुबह लगते हैं आपको, डेली प्रसाधन के सामान जो होते हैं, जैसे कि साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, कंघी है, नेल कटर है, टिश्यू पेपर और वेट वाइप्स। वेट वाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, खास करके ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो अच्छे से आप जो है कि गर्मियों में उससे मुंह वगैरह पोंछेंगे तो ऐसा लगा कि आपने जो है कि मुंह धो लिया है, इस तरह से रहेगा हाथ या मुंह। या वॉशरूम कहीं गए, वहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वेट वाइप्स भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद 5वां जो हमारा आइटम है वो है इलेक्ट्रिकल आइटम्स और यूजफुल एसेसरीज। इसमें जो है कि आप इलेक्ट्रिक आयरन यानी जो प्रेस होता है वो आप रखें। हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन बोर्ड, मतलब जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसमें 5-6 सॉकेट्स होते हैं, तो क्योंकि आजकल हमारे पास मोबाइल है, वॉच है और कई चीज़ें चार्जिंग के लिए होती हैं, तो इसलिए आप इसको रखें तो वहाँ पे बोर्ड इतने नहीं रहेंगे। एक बोर्ड पे आप अगर एक्सटेंशन बोर्ड लगा लेंगे तो आपके 5-6 डिवाइसेज उसमें जो है कि चार्ज हो जाएंगे, तो इसको रखें। उसके बाद जो है कि यूनिवर्सल अडाप्टर जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर लें, क्योंकि जो इंडियन वाले अडाप्टर्स होते हैं, एशियन अडाप्टर्स होते हैं, वहाँ पे काम नहीं करते हैं, तो उसको ज़रूर लें। सिम कार्ड रिमूवल पिन जो आती है उसको भी साथ में रखें, क्योंकि वहाँ पे अगर सिम कार्ड खरीदेंगे तो उसको जो है कि आपको किसी दूसरे से मांगना पड़ेगा, उससे अच्छा आप अपने पास रखें और उससे अपना काम करें। मोस्टली अभी मोबाइल के बॉक्सेस में ये सब आते ही है, तो आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद जो है कि अम्ब्रेला यानी छाता आप लें, 7 कलर वाला जो होता है बेहतर है, या तो वाइट कलर का लें गर्मियों में यूज करने के लिए। मीना टेंट में बैग लटकाने के लिए हुक आता है, इस तरह से जो हुक आता है वो आप रखें। तो अगर जगह नहीं है या रैक इस बार जो है कि मीना में देने की बात हो रही है, तो आप जो है कि बैग को वो हुक पे लगा के, जैसे बहुत सारे लोग जो मुंबई में लोकल ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं उन्होंने देखा हुआ, तो बहुत सारे लोग अपना ऐसा हुक लिए रहते हैं और बैग को लगा के सीधा ऊपर टांग देते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है और सेफ रहता है। इसके बाद 3 से 5 मीटर नायलॉन की रस्सी आप ले लें टेरिस पे जाके कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। बिल्डिंग की टेरिस पे वहाँ कपड़े सुखाने के लिए बहुत जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी बहुत रहती है, लेकिन उसको बांध के, रस्सी बांध के सुखाने के लिए लगेगा आपको, वो व्यवस्था नहीं रहती है, तो लोग अपना अपना रस्सी लेके जाते हैं, वहाँ बांध देते हैं, फिर उसको ले जाके सुखा देते हैं, डाल देते हैं। मोबाइल चार्जर आप ज़रूर से ज़रूर रखें। पावर बैंक 20,000 mAh का जो है कि पावर बैंक आप ले जा सकते हैं। वेस्ट पाउच जो होता है, जैसे कि एहराम का बैग होता है, या जो है कि उसी तरीके के, एक तो एहराम का बेल्ट होता है जो वेस्ट पाउच का काम करता है, लेकिन अगर आप हर वक्त तो एहराम में रहेंगे नहीं, तो वेस्ट पाउच जो है कमर में बांधने वाला पाउच आता है, जिसमें आप सामान वगैरह अपने रख के भीड़ भाड़ में कहीं भी जा सकते हैं, ईजी होता है। उसके बाद
स्मॉल बैग पैक, छोटा बैग पैक जो है कि बैग जो आप ले लें, जो कि आपको मीना वगैरह में सामान ले जाने के काम आएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस बार जो है कि मक्का में स्टे के दौरान आपको खाना वगैरह बनाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, कुकिंग अलाउड नहीं है। इसलिए आपको दाल चावल, एक कुकर या खाना बनाने के बर्तन, ये सारी चीज़ें अब आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप बचें, क्योंकि वहाँ पे इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं है। तो आप जो है कि खाने में रेडी टू ईट ड्राई आइटम्स ले लें, जैसे नमकीन है, स्नैक्स है, इसी तरीके से कुछ मिठाइयाँ आती हैं, कुछ पिकल्स वगैरह आते हैं। ऐसी चीज़ें जो सूखे बिना किसी आग पे पकाने के आपको जो है कि यूज में आ जाएं, तो पानी में डाल के इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसा सामान, इस तरह के खाने के आइटम आप ज़रूर से ज़रूर ले लें। आप लोगों के एरिया में अलग अलग सब चलता है, आप सबको मालूम है, तो अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको पसंद है, जो आप यूज कर सकते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर ले लें। इसके बाद हमारा सातवां जो आइटम है वो है बुक्स और इबादत का आइटम, मतलब किताबें वगैरह। तो आप एक जो है कि पॉकेट कुरान मजीद ले लें, दुआ की बुक्स जो होती है, किताबें 2-4 जो अभी दी जाएंगी हज कमेटी की तरफ से, या जो है कि आप ख़रीद के अपने पास रख लें। हज गाइड बुक जो आपको हज कमेटी की तरफ से मिलेगी, उसको भी साथ रखें। 7 दाने वाली तस्बीह और जो है कि 100 दाने वाली तस्बीह और उसका डिजिटल काउंटर जो होता है, डिजिटल तस्बीह जो होती है, ये सारी चीज़ें भी रख लें, जिससे कि आपको इबादत में, जिक्र अस्कार में आसानी हो। छोटी डायरी और पेन रखें, कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होंगी, उसके लिए आप जो है कि एक डायरी, एक पेन रखें। तो जो अभी से उसका इस्तेमाल करें कि जो ट्रेनिंग वगैरह में आपको बताई जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको वहाँ पे नोट डाउन करके रखें और हज के दौरान अपने साथ रखें, जिससे कि आपको जो है कि चीज़ें याद करने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें जब ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे डायरी के अंदर देख लें, और जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने के लिए लोगों को या याद रखने के लिए लिखना है, तो उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या क्या हम जो है कि देख सकते हैं कि जो सामान के साथ में हमको पैकिंग के लिए ध्यान रखना है। एहराम का जो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे एहराम जब आप पहनेंगे तो खुशबू वगैरह नहीं लगाना है। लगेज आपको कोशिश करें कि हल्का रखें। इस बार जो है कि क्योंकि खाने का सामान आपको यहाँ से राशन वगैरह नहीं लेके जाना है, तो हर हाजी को 2-2 बैग अलाउड है। तो 2 हाजी है तो 4 बैग हो जाता है। तो अगर आपको कपड़े वगैरह ही हल्के सामान रखने हैं तो 4 बैग ले जाना जो है कि एक सिर्फ बर्डन ही होगा, उसमें सामान तो ज़्यादा रहेगा नहीं। तो कोशिश करें कि आप जो है कि 2 बैग ही खरीदें बड़े वाले, और दोनों जन के जो है कि सामान उसमें, मियाँ बीबी अगर 2 जन जा रहे हैं तो उनमें जो है कि लेडीज और जेंट्स के सामान अलग अलग बैग में रख के मार्किंग कर दें और उस पर जो है कि स्टिकर वगैरह अच्छे से चिपका दें। तो ये काम आप कर सकते हैं। और सऊदी में से जब आप रिटर्न आने लगेंगे तो ज़रूर आपके पास खजूरें रहेंगी, मुसल्ला रहेगा, गिफ्ट के आइटम्स वगैरह रहेंगे लोगों को देने के लिए, हदिया वगैरह। तो उस टाइम पे आप वहाँ से भी बैग खरीद सकते हैं। सब दुकानों पे बैग्स अवेलेबल रहते हैं, सस्ता महंगा हर तरीके का। तो आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं, वही पैसा यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं। और जो है कि आपको फिर आने के टाइम तो लगेगा ही, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। या खजूरें वगैरह जो है कि वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अगर 10-20 किलो आप लेते हो तो मुसल्ला भी, खजूरें भी जो ज़्यादा होती है उसको लोग कार्टन में पैक कर देते हैं, या कुछ पैसा दे के आप अलग अलग आइटम मिला के भी पैक करवा सकते हो। तो एक कार्टन में पैक कर देंगे तो वो कार्टन भी आपका इंशाल्लाह अलाउड रहेगा, और आप जो है कि इंडिया उसको लेके आ सकते हैं। तो आपको बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें। इस तरह से अगर आपको बैग की ज़रूरत नहीं है तो उससे जो है कि एक बैग ही लेके जाएं, और एक जो छोटा बैग तो आपको साथ में लेके ही जाना है। और जो मैंने आपको बताया कि लेबल लगाना है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह का, नाम का और एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट का डिटेल के साथ एक जो है कि आपको लेबल अच्छे से बढ़िया से चिपका के आपके जो है कि लगेज पे, हर लगेज पे रखें, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, लगेज कहीं पे गुम हो तो आसानी से मिल जाए। और जो हज कमेटी आपको लगेज पे लगाने के लिए टैग देगी, वो टैग्स जो भी रहेगा वो भी आप जो है कि लगेज पे, सबके हैंडल पे ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और जो आपको पैसे रखना है, डॉक्यूमेंट रखना है, वो किस बैग में रखा है, कहाँ रखा है, वो बहुत संभाल के रखें। कुछ पैसा आप अपने साथ रखें, और ज़्यादा पैसा क्वांटिटी है तो उसको बैग में रखें और संभाल के रखें कि कहाँ पे आपने रखा है। तो इस तरह से आपको ये बैग का पूरा सिस्टम जमा लेना है, रेडी कर लेना है। दोस्तों इसके साथ हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एयरपोर्ट पे या फ्लाइट में ले जाना मना है, सऊदी में ले जाना बैंड है। तो जो कम्प्लीटली बैंड आइटम है, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, चाहे आप चेक इन बैग में रखें, चाहे आप जो है कि कैरी ऑन बैग में रखें, यानी कैबिन बैग में रखें, अलाउड नहीं होगा। तो उसमें है गैस स्टोव, सिलेंडर, लाइटर, रिफिल, यानी आग लगने वाली चीज़ें मना है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन,
फायर क्रैकर्स यानी पटाखे और जो है कि एक्सप्लोजिव बारूद वगैरह ले जाना मना है। माचिस की डिबिया जो होती है वो भी ले जाना मना है ज़्यादा क्वांटिटी में, और पटाखे तो आपको बताया मैंने मना है। पॉइजन जहर या जहर से रिलेटेड कोई इस तरह का केमिकल जो है वो मना है। तेजाब एसिड मना है, और इसी तरीके से जो कोरोसिव लिक्विड्स होता है जो तेजाब की तरह काम करता है, मतलब बॉडी को स्किन को जो है कि जला वगैरह देता है, उस तरह का जो लिक्विड है वो भी ले जाना मना है। ब्लीच, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग केमिकल्स, ऐसी चीज़ जिससे जो कपड़े या जो है कि फर्श वगैरह साफ़ किए जाते हैं, उस तरह के केमिकल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी मना है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो है कि कीटाणुनाशक जो दवाएं होती हैं या स्प्रे होता है उसको ले जाना मना है। बैटरी ऑपरेटेड हावर बोर्ड्स या फिर ई स्कूटर्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब जो चलने वाली जिसपे खड़े होकर चला जाता है, उस स्केट बोर्ड जैसा होता है, स्केट बोर्ड जो बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं या ई स्कूटर्स वगैरह होते हैं, वो आप नहीं लेके जा सकते हैं। इसके साथ में हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अलाउड तो हैं लेकिन हैंड बैग में अलाउड नहीं है, जिसे आप चेक इन बैग में डाल सकते हैं लेकिन हैंड बैग में नहीं डाल सकते। तो उसमें जो है कि नाइफ यानी चाकू है, कैंची है, ब्लेड है, कटर है, ये जो भी धारदार हथियार है वो आप जो है कि हैंड वाले बैग में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसको चेक इन बैग में बड़े वाले जो बैग होते हैं उसमें डाल सकते हैं। नेल कटर बड़े साइज़ का वो भी जो है कि हैंड बैग में अलाउड नहीं है। स्क्रू ड्राइवर, पाना, रिंच, टूल्स, इस तरह के जो चीज़ें होती है वो भी नहीं ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के बैट, स्टिक, हॉकी स्टिक, ये सारी चीज़ें जो कि एक हथियार के जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी आप जो है कि हैंड बैग में नहीं ले जा सकते हैं। छतरी जिसमें जो है कि शार्प मेटल लगा हुआ था, लंबी नुकीली उसकी ये निकली रहती है, कील निकली रहती है, इस तरह की छतरी भी आप हाथ में नहीं ले जा सकते हैं, यानी हैंड बैग में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसको बड़े वाले बैग में, चेक इन बैग में ले जा सकते हैं। मेटल की तस्बीह हैवी जो रहती है, जिसको किसी को मारा जा सकता है, अगर लग जाए उससे मारो तो उससे लग सकता है, ज़्यादा असर कर सकता है, तो वो चीज़ें भी आप नहीं ले जा सकते हैं हैंड बैग में। बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले जाने का जो रूल है, तो जो लूज लिथियम की बैटरी है वो अलाउड नहीं होती है, तो उसके लिए आपको जो है कि एयरलाइन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको पढ़ लेना चाहिए कि वो ले जाने दिया जाएगा कि नहीं ले जाने दिया जाएगा। पावर बैंक जो है कि हैंड बैग में लेके जाना है, आपको इसको बड़े वाले बैग में नहीं डालना है। पावर बैंक आपके साथ रखना है, आपके हाथ में जो हैंड बैग रहेगा उसमें रखना है, और 20,000 mAh तक का अलाउड है। ई सिगरेट और वेप वगैरह होता है जो पीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाला सिगरेट होता है, वो सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली सऊदी फ्लाइट में बैन है। और ऐसी बैटरी जो डैमेज हो गई है, फूल गई है, स्वेलन है, वो भी आप जो है कि नहीं लेके जा सकते हैं। लिक्विड के बारे में आपको बता दूं कि लिक्विड सामान आप कितना लेके जा सकते हैं, जैसे कि लिक्विड जेल क्रीम जो है वो आपको 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं है। मतलब जो अगर 4-5 आइटम है, आप जो है कि सनस्क्रीन है, क्रीम है, बॉडी लोशन है, इस तरह की चीज़ें आप लेके जाने चाहते हैं और हैंड बैग में, तो आप जो है कि 100 ml के जो है कि जो उसके पाउचेज आते हैं या उसके जो पैकिंग आती है उतना ही ले जा सकते हैं। और अगर 6-7 आइटम है तो उसके लिए एक एयरपोर्ट का पाउच बैग आता है जिसमें 6-7 आइटम आते हैं, 6 आइटम लगभग आते हैं, तो उसको लेके उसको जिप कर लेना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें आप जो है कि जैसे शैम्पू है, परफ्यूम है, ऑयल है, लोशन है, ये सारी चीज़ें 100 ml से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना है तो चेक इन बैग में आप इंशाल्लाह डाल सकते हैं। मतलब आप हैंड बैग में अगर तुरंत यूज करना है, आपको एयरपोर्ट पे यूज करना है, सफ़र के दौरान यूज करना है, तो आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आपको चेक इन बैग में, बड़े वाले बैग में अलाउड रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी भी लेके जा सकते हैं। खाने में क्या क्या चीज़ें इस बार नहीं अलाउड रहेगी फ़्लाइट में, सऊदी फ़्लाइट्स की खास करके बात कर रहे हैं, तो चावल है, आटा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ले जाना अलाउड नहीं है। कच्चा खाना जैसे मछली है, साग भाजी है, इस तरह की चीज़ें आपको ले जाना अलाउड नहीं रहेगा। अचार जिसमें ज़्यादा ऑयल रहता है वो आप हैंड बैग में ना लेके जाएं, बड़े वाले बैग में उसको आप डाल सकते हैं। और उसी तरीके से ताज़ा फल फ्रूट जो है, वेजिटेबल्स है, वो भी आप इसको जो है कि अवॉइड करें, वो आपको जो है कि ले जाना मना है। उसी तरीके से आप खाने के सामान में जैसे ड्राई स्नैक्स, बिस्किट है, नमकीन है, चूड़ा है, ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। रेडी टू ईट सील्ड पैक वाला जो फूड होता है, सील्ड फूड होता है जो कि निकाला और खाया रेडी टू ईट रहता है, वो भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेकिन लेके जा सकते हैं। खजूरें वगैरह भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स में आ जाती है।
अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो एयरलाइन का, एयरपोर्ट का जो रूल्स होता है, टाइम टू टाइम सिक्योरिटी के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो अपने आप को जाने से पहले जो है कि एयरलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन से अपग्रेड कर लें, अपडेट कर लें, पता लगा लें। आपको जानकारी नहीं है तो अथॉरिटीज़ से या आपके जो जानकार हैं, हज कमेटी के लोग हैं और भी दीगर जानकार हैं, उनसे जो है कि पूछ लें। कुछ ऐसा चीज़ डाउटेबल है कि आपको लगता है कि हो सकता है ये मना हो, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो पहले ही चेक इन के टाइम पे इसको वहाँ पे सिक्योरिटी में खुद सामने से इंक्वायरी कर लें। अगर उसको अलाउड है तो ठीक है, नहीं अलाउड है तो घर के किसी बंदे को बाहर दे दें, नहीं तो अंदर जब चेकिंग में पाया जाएगा तो निकाल के फेंक दिया जाएगा, आपका नुकसान हो। इसी तरीके से एयरपोर्ट पे जाने से पहले, ट्रैवल से पहले एयरलाइंस की जो ऑफिशियल लिस्ट होती है बैंड आइटम्स की, अलाउड आइटम्स की, उसको जरूर से जरूर एक बार चेक कर लें तो आपका जो मामला होगा वो क्लियर हो जाएगा। और कोई भी ऐसा आइटम जो आपको हैंड बैग में कंफ्यूजन लग रहा है कि ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए, तो वो आप जो है कि चेक इन बैग में डाल दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पैकिंग के बारे में, हज में ले जाने वाले सामान के बारे में। इसमें जो है कि जनरल आइटम्स मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सामान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो सामान हमने इसमें नहीं बताया, जैसे कि दवाएं वगैरह हैं, उसको आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ में रखना है। ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई, जैसे डेली दवाई लगती है बीपी शुगर की, इस तरह कोई भी दवा चालू है आपकी जो डेली खाना पड़ता है, 1 टाइम 2 टाइम, ज़्यादा क्वान्टिटी में 40 दिन के लिए या 2 महीने के लिए लेके जाना है आपको, तो आप जो है कि इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले लें। और वो प्रिस्क्रिप्शन लेटेस्ट होना चाहिए, जाने से 1 हफ्ता पहले का होना चाहिए। फिर वो दवाएं आप उसको डिक्लेयर करके ले लें। और ज़्यादा दवाएं हैं तो आप चेक इन बैग में रखें। खाली 2-3 दिन का दवाएं, 2-3 दिन खाने की जो दवाएं हैं, उतनी दवाएं ही आप जो है कि हैंड बैग में रखें, जिससे कि जब सफ़र के दौरान आपको ज़रूरत है तो उतना खाएं। उसके बाद बाकी चीज़ें आप वो जो है कि ज़्यादा आइटम जो है लोड, वो जो है कि चेक इन बैग में रखें और जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ से खोल के ले लें। तो इस तरह से सारा चीज़ें आपको पैक करना है और अपने हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जो मार्किंग आपको करनी है वो लेबल जरूर से जरूर लगाएं, लिस्टिंग जरूर से जरूर करें। और सबसे बड़ा टिप ये है कि हाजी अपना बैग खुद पैक करें। क्या होता है कि घर वाले बैग पैक कर देते हैं, लेकिन क्या फिर हाजी जब वहाँ जाता है तो ढूंढने लगता है कहाँ पे क्या रखा है। फिर एक सामान निकालने के लिए चारों बैग को खोलते हैं वो लोग, हाजी हज्जन सबका बैग खोला जाता है, बार बार यही होता है। हाजी अपना बैग खुद पैक करें और हो सके तो एक लिस्टिंग डाल दें और हज्जन का नाम जो है कि हज्जन के सामान वाले बैग पे हज्जन का नाम लिखें और हाजी वाले पे हाजी का नाम लिखें, जिससे कि जब जिसको ज़रूरत पड़े वो वही वाला बैग खोले, तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी दौरान सफ़र। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हज में ले जाने वाले सामान पैकिंग लिस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।